51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। ठीक है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो जनाब मजाक सर। कल भी सेम गलती, मजाक फिर करते भी आज हैं। वही गलती। जबकि बोल रहे सरदार बहुत। पर कल भी आप सेम आंसर दिए थे, आज भी सेम आंसर दिए। नहीं सर, कल मैं नहीं थी। सरदार पटेल ने सबसे पहले सहमति दी थी, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना को। बाद में धीरे धीरे सब तैयार हो गया। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस का बर्खास्त किया गया था। किसे बर्खास्त कर दिया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी सुरेंद्र को। नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सिविल सर्विस के द्वारा इनको बर्खास्त कर दिया गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। अब मैं बता दे रहा हूँ किस लिए बर्खास्त किया, आयु में मतभेद के कारण आयु बर्खास्त के कर दिया लिए गया। जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें, 1869 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु सही आयु में मतभेद के कारण उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। न्यायालय द्वारा इस मामले को हरी झंडी देने के बाद 1874 में उन्होंने पुनः इस परीक्षा में उत्तीर्ण किया था तथा सिलहट में, ठीक है, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हुए। यद्यपि जल्दी बनर्जी को उनके पद पे जातीय भेदभाव के कारण बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, फिर से जाके उनको भेदभाव के कारण बरकरार, मतलब देख रहे हैं कि देखिए, मतलब कोई एक बार नहीं निकलता है। अगर जैसे मतलब 1869 में इन्होंने क्लियर किया, तो उस समय जब इनको क्लियर करने के बाद जाति, इनका जो उम्र को लेकर जो क्या बोलते हैं, जो मतभेद जो था वो क्लियर हुआ, तो फिर से इनको सरकार इनको नियुक्त कर देना चाहिए, लेकिन फिर ये दोबारा क्लियर करते हैं। और फिर 1874 में जब फिर से जो दोबारा परीक्षा क्लियर किए, तो सिलहट जो कि असम में पड़ता है, ठीक है, असम के असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पे इनको नियुक्त किया गया था। लेकिन फिर जातीय भेदभाव के कारण इनको फिर से मतलब क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया ब्रिटिश के द्वारा। क्या नाम था उनका? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो इसे बात करेंगे तो भारत में सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मतलब आईसीएस का परीक्षा कौन पास किए थे? सुरेंद्र नाथ। एससी बोस। रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहला हाँ जी। आईसीएस की परीक्षा किन्होंने पास किया था? सत्येंद्र टैगोर। सुभाष चंद्र बोस सत्येंद्र। कभी भी आईसीएस परीक्षा पास की, लेकिन ज्वाइन नहीं किए थे उन्होंने। ठीक। ठीक है, आईसीएस का परीक्षा पास किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। सब इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? क्या इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरहीज के लिए, किस लिए किया जाता डी। है? डी इंपेरियल ऑप्शन। लास्ट प्रेफरेंस। वाला। क्योंकि ये पॉलिटिकल बड़ा है एजेंट। इसलिए क्या? नहीं, नहीं सर, भारत में सी ब्रिटिश नंबर आयातों पे देखिए। जो विशेष, नहीं सी भी नहीं है, ठीक है, भारत में ब्रिटिश आयातों पे जो विशेष रियायत जो दी जा रही थी, इसके लिए पॉलिटिकल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया गया। किस लिए किया गया? भारत में ब्रिटिश आयातों पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखेंगे, क्या बोलेंगे इसको? भारत में ये किया गया। इंपीरियल प्रेफरेंस। हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसको बोला गया। हाँ, ठीक है, भारत में, ठीक है, ध्यान में रखें, ब्रिटिश आयातों पे दी गई विशेष रियायत के लिए इंपेरियल प्रेफरेंस जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। 52 का क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन। फिर बी इसका आंसर है ऑप्शन था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक मैंने है। बोला था कि ये सबसे पहले आईसीएस का परीक्षा पास किए थे। 1863 में। किया गया, सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है, हालांकि फिर दोबारा 1869 में इन्होंने पास किया परीक्षा, और फिर से 1874 में फिर से परीक्षा पास किया, और सिलहट जिला के, ठीक है, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त किए गए। लेकिन इनके आरोप लगा ये मतलब जातीय भेदभाव करते, भारतीयों को ज्यादा मतलब वो देते, ये फिर से इनको सस्पेंड कर दिया गया। लॉर्ड लिथगो ने, ठीक है, 1942 में अगस्त आंदोलन को, ठीक है, सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। बताइए क्या सही है क्या? सही है। ए और आर दोनों अलग अलग सही है, तथा ए की सही व्याख्या आर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इस क्रांति ने स्वतंत्रता की मांग और अपना प्रमुख एजेंडा बनाया। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, और संपूर्ण देश में इसका व्यापक प्रभाव आपको देखने को मिला। ठीक है, अगर बात करेंगे तो 1800 ये 1942 को जो अगस्त क्रांति, इसके नेता का नाम क्या था? कोई खास नेता नहीं था ना, क्योंकि तो लीडरलेस नेतृत्वहीन था। था ना। लीडरलेस था, ठीक है, क्योंकि सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, लीडरलेस था, इसीलिए थोड़ा इसमें हिंसा भी हुआ। यही रीजन था, क्योंकि सारे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बहुत सारे युवा नेता आपको इसमें देखने को मिला, युवा नेता का थोड़ा व्यवहार जो था उग्र था।
ठीक है, जैसे जयप्रकाश नारायण जैसे नेता, ठीक है, रुना आसफ अली, ये सब के सब उस समय युवा थे। तो इन लोगों ने मतलब नेतृत्व को मतलब क्या क्या संभाला, जो भी वरिष्ठ नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, 0 आवर चलाया गया, रातों रात सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसी कदम की बात करेंगे तो कौन था, क्या बताइए, आसान प्रश्न नहीं है। रोनेट था क्या? बिल्कुल नहीं, रोनेट। चंपारण। ठीक है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसी कदम की बात करेंगे तो चंपारण था। ठीक है, 56 का बी नंबर, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति, ठीक है, अंतोगता समाप्त हो गई। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट था? गंगाधर तिलक। बिल्कुल ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ठीक है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगता समाप्त हो गई। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति समाप्त हो गई। 1905 के बाद कांग्रेस ने, ठीक है, नरम दल का प्रभाव कम हो गया। तिलक के नेतृत्व में क्रांतिकारी विचारधारा का विस्तार हुआ। यह विचारधारा ब्रिटिश शासन के प्रार्थना और याचिका द्वारा मांग की अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मिलान करना, मिलान कीजिए। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने क्या बनाया? इंडियन इनिवेशन कॉमनवेल्थ है ना सर, मैडम विकास कामा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट। मैडम बीका जी कामा ने क्या बनाया? वंदे मातरम। वंदे के ध्यान में रखें, मैडम बीका जी कामा की बात करेंगे द तलवार। ठीक है, एनी बेसेंट का क्या होगा? कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ। ठीक है, अरविंद घोष को तो जानते ही, क्या हो जाएंगे? तो वंदे मातरम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का क्या होगा? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, मैडम बीका जी कामा जी का क्या हो जाएगा? कॉमनवेल्थ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एनी बेसेंट, सॉरी, मैडम बीका जी कामा का द तलवार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात के एनी बेसेंट जी का क्या होगा? कॉमनवेल्थ। अरविंद घोष का क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। वंदे मातरम। ठीक है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना में एचिसन ने इस कथन का संबंध बताया था, बताइए। खिलाफत आंदोलन और असहयोग। खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत और असहयोग आंदोलन में, ठीक है, ये मतलब मुसलमानों का मतलब हिंदुओं से मतलब भिड़ा नहीं पाते, इसी के संदर्भ में। ठीक है, एचिसन ने इस कथन का संबंध है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे के बाद के 59 नंबर प्रश्न देखिए। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी एक, ठीक है, वैशिष्ट युक्त नहीं है? मतलब केंद्र, मतलब इसका मतलब कौन सा फीचर नहीं है 1935 का एक्ट का, पहला इनमें से ही कौन सा है। मतलब क्या है, फीचर नहीं है? राज्यों में द्वैत ठीक है, केंद्र, शासन। पहला ही। बिल्कुल ठीक है, केंद्र के साथ साथ ही राज्यों में द्वैत शासन, ये गलत है। कि केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी और राज्य में द्वैत शासन की समाप्ति हो गई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस चीजें इसमें सही है। ठीक है, तो 1919 के अधिनियम में जो प्रांत में जो द्वैत शासन जो लगा था उसको समाप्त करके राज्य में किया गया, सॉरी, केंद्र में लगाया गया। 1943 में आजाद हिंद फौज आईएनए की अस्तित्व आई। ठीक है, कहाँ पे आई? जापान में आई, सिंगापुर में आई, बर्मा में आई, कहाँ पे आई तो क्या बताएंगे? सिंगापुर। पर ही है, जापान में है। बिल्कुल ठीक है, रास बिहारी जी के नेतृत्व में, ठीक है, जापान में। ठीक है, ध्यान में रखें, कब था? जापान में था। ठीक है, रास बिहारी बोस ने जापानियों के प्रभाव और सहायता से दक्षिण पूर्व एशिया से, ठीक है, कहीं कहीं पे नहीं रहेगा तो दक्षिण पूर्व एशिया सीधा दिया रहेगा, एकत्रित लगभग 40,000, ठीक है, भारतीय स्त्री पुरुषों के प्रशिक्षित सेना का गठन किया गया। इसकी संरचना रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में की थी। प्रारंभ में इस फौज को उन भारतीय सैनिकों को लिया गया था जो जापान के द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। ठीक है, बात करेंगे भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे क्या करें, स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कार्य को स्थगित करें, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, नेहरू में जिन्ना के साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। क्या हो जाएगा? सी नंबर। स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कार्य को स्थगित करें। बेसिक क्वेश्चन, ये तो आराम से बन जाएगा। जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। ठीक है, अब बाद में गांधी जी तैयार हो भी गए थे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के, फिर भी जिन्ना तैयार नहीं, तो बोला नहीं हमको बांटना ही है। ठीक है,
अगर यही शर्त पे अगर विभाजन को रोका जा सकता है तो हम तैयार तो है, लेकिन अगर जिन्ना को अगर प्रधानमंत्री अगर बनाया गया तो भारत में और भी मतलब खूनी दंगा शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा जो जिन्ना का है जब प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मतलब क्या करेगा, नहीं मंजूर नहीं करेगा। ठीक है। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्यों हुई? त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्यों हुई? स्वतंत्रता प्रेमी थी जनजातियां। समूह, ठीक है, पहले से ही कुछ समूह के पहले से ही राजपद कुछ एवं समूह उसके राजपद रक्षक एवं ब्रिटिश खिलाफ से लड़ रहे थे। ठीक है। त्रिपुरा में त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन की 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्योंकि पहले से कुछ समूह राजपथ एवं उसके, ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह का आरंभ कहाँ पे किया, तो क्या बताएंगे? चंपारण में किया। चलिए मिला। कुका आंदोलन की बात करें, नेता का नाम बताए, कुका आंदोलन का नेता राम सिंह, गुरु राम सिंह। ठीक है। गुरु राम अभिनव भारत, विधि वीडी सावरकर, सावरकर, चिटगांव आर्मरी रेड, कल्पना दत्त, कल्पना दत्त, अनुशीलन समिति, अरविंद घोष। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी सर। आसान था ये। निम्नलिखित प्रश्नों में दो व्यक्तित्व हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया। इन दोनों व्यक्तित्वों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करके उन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए, ठीक है, कूट की सहायता से चुनिए। दोनों सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दोनों सही है। अभी ऊपर पहले ही हो गया था। ठीक है, 65 हो गया। पहले भी हो गया था। नीचे तर्क नीचे दिया हुआ है। ठीक है। लॉर्ड लिटगो ने 1942 में अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विरोध तो हो चुका है ना। नहीं सेकंड इसमें ऑप्शन बहुत ए हो जाएगा। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। बताइए क्या होगा? दोनों सही है। दूसरा गलत है। 66 का स्टेटमेंट है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। कथन आर की बात करेंगे, कारण आर की बात करेंगे, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। क्या सही है? तो इसका ऑप्शन सी है। मतलब ए तो सही है, परंतु की बात करेंगे, आर की बात करेंगे, गलत है। ठीक है। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस समय कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वो कौन थे? नेहरू थे। बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू थे। और कब हुआ था ये? 1938 वाला कौन सा अधिवेशन में? हरिपुरा से 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कहा था। ठीक है, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। तो अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए, ठीक है, रोमन लिपि को लागू करने की वकालत की थी, जवाहरलाल नेहरू थे। हरिपुरा अधिवेशन में किया था। ठीक है, ध्यान में। अरे गलत बता दिया मैं। सुभाष चंद्र बोस है क्या? सुभाष चंद्र बोस होगा। हरिपुरा अधिवेशन बोल रहा हूँ, लगा रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान में रखें, सुभाष चंद्र बोस ने। तो अध्यक्ष, ये सुन लीजिए फिर से, अध्यक्षीय संबोधन में किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने के लिए वकालत की थी? तो ध्यान में रखिएगा, 1938 में सुभाष चंद्र बोस। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत ने निम्नलिखित में से किस एक प्रांत में संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? बंगाल। ब्रिटिश भारत ने निम्नलिखित में से किस एक प्रांत में संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? ध्यान से पढ़िए, मतलब सारा को तो बांटो लेकिन उसको मत बांटो। पंजाब को, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पंजाब का एक बहुत बड़ा सिख समुदाय के लोग जो थे ना, वो आकर मिलना चाहते। क्योंकि दिक्कत क्या था ना, पंजाब को बांटने से तलबंडी चला जा रहा था उधर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, तलबंडी के बात करेंगे तो क्या, तलबंडी के बाद मतलब उनका क्या नाम था उनका, नहीं एक और भी है ना, अरे जहाँ पे ये अंतिम समय बिताए थे, क्या नाम है इनका? नहीं, नांदेड़ नहीं, नानक जी का अंतिम समय कहाँ पे बीता था, जहाँ पे लोग जाते हैं, सिख धर्म का वो स्थल है? अमृतसर मंदिर वाला पंजाब में पड़ता है, पाकिस्तान पंजाब का हिस्सा है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर, करतार
करतारपुर साहिब, ठीक है, ध्यान रखिए। सबके सब चला जा रहा था सिख का जितना भी धार्मिक स्थल था ना, सबके सब चला जा रहा था, कहाँ पे चला जा रहा था? पंजाब में चला था। इसीलिए मतलब एक रखा गया था, भाई साहब कम से कम पंजाब को मत बांटो, पंजाब को संयुक्त रहने दो। इसलिए सिख लोग भी काफी नाराज थे, लेकिन बहुत अधिक विरोध करने के बाद भी पंजाब को भी बांटा गया। पंजाब को बांटा गया था, बंगाल को बांटा गया था, ठीक है, असम को बांटा गया था, ठीक है, इस सबको बांटा गया। ठीक है, आप चलेंगे आगे। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज थी, इनकी दिमाग की मछली बाल्कन प्लान। माउंटबेटन। चीना की थी। बिल्कुल नहीं, माउंट बाउटन के माउंट बेटल। का मतलब क्या था? यूरोप में छोटे छोटे राष्ट्र को टुकड़ा टुकड़ा करके अलग अलग किया गया था, उसको छोटे बोलते हैं राज्यों को बाल्कनाइज टुकड़ा करना, ठीक है, यूरोप में। उसी माउंट बेटन का ही मतलब दिमाग के ऊपर थी, जिसको बाल्कन प्लान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम महिला थी, क्या बात कहना सही है क्या? गलत है। गलत है। सिया दास ने जो कांग्रेस के रूप में कार्य किया था वो जेल में थे, बताइए सही है ये? दूसरा सही सिया है। दास ने जब कांग्रेस के रूप में कार्य किया तो जेल में थे, सही है। एलन ऑक्टिन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये भी गलत है, कभी बने ही नहीं थे। अल्फ्रेड वेब 1894 में, बिल्कुल ठीक है, 1894 में, ठीक है, बने थे, अल्फ्रेड वेब बने थे, ये ध्यान में रखिएगा, सरोजनी नायडू ध्यान में की इसको जगह रखना है। ये किस अधिवेशन में बने थे अल्फ्रेड वेब 1894 में? मद्रास था, मद्रास। ठीक है, तो ये 2 और 4 जो है सो आपका सही है, ध्यान में रखना है। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई, क्यों की गई हंटर आयोग की नियुक्ति? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच कर लीजिए, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कब किया गया था? 1919 में किया गया था, 1 अक्टूबर 1919 को इसका गठन किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखना। 8 गो सदस्य थे इसमें। बिल्कुल ठीक है। 1920 में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य का मतलब प्रस्ताव रखा? संपूर्ण स्वराज को, ठीक है, ध्यान रखे, ध्यान से हसरत कीजिएगा। मोहनी। हसरत मोहनी। मोहनदास करमचंद गांधी। बिल्कुल नहीं, हसरत मोहानी द राइट आंसर, ठीक है। हसरत किसने मोहनी, रखा था? 1920 में अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव हसरत मोहानी ने रखा था, ठीक है, ध्यान में रखना, किसने? हसरत मोहानी ने। निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध चटगांव संस्थागत ढाबे को आयोजित किया था? क्या नाम था उनका? सूर्य सेन। सूर्य सेन। बिल्कुल, इनको पूरा बोलते थे मास्टर दास सुदेशन। क्या बोलते थे? मास्टर दास सुदेशन। इनको 1930 में रखा था। इसमें कितने लोगों ने इस संस्थागार पे हमला किया? 65 लोगों ने हमला किया। कितने? 65 लोगों ने हमला किया। और कब किया था? 1930 में किया, लेकिन 3 साल तक पकड़े नहीं गए। 1933 में गिरफ्तार किए जाते हैं और फिर 1934 में इनको क्या किया जाता है? 1934 में इनको फांसी दिया जाता है। कब इनको फांसी दिया गया? 1933 में गिरफ्तार किया गया, 1934 में इनको क्या किया गया? तो 1934 में इनको फांसी दिया गया। अब चलेंगे आगे। क्वेश्चन, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन में शाखा स्थापित की थी, किनके नेतृत्व में की गई थी? आसान प्रश्न बन जाएगा, ध्यान से बताइए। लियाकत अली खान में। लियाकत अली खान लंदन में करने जाएंगे तो भारत का मुस्लिम के दूसरा स्तर का सबसे बड़ा नेता था ये आगे चल के, लेकिन अभी तो नहीं बना था, लेकिन बाद में बनता। अमीर अली की अध्यक्षता में, ये प्रश्न कई बार भी करा, नहीं अमीर अली की अध्यक्षता में। सैयद अमीर अली ने लीग की एक शाखा 1908 में लंदन में स्थापित की थी, ठीक है। लीग का कौन सा अधिवेशन अमृतसर में हुआ था? 1906 वाला। 1908 1906 वाला तो ढाका में स्थापना हुई, 1907 वाला कराची में, 1908 वाला अमृतसर में, और 1908 वाला में अमृतसर में लीग का संविधान भी बनता है। पहला अधिवेशन की बात करेंगे ना, ढाका के बाद 1907 में कराची अधिवेशन हुआ था। और लीग का मुख्यालय कहाँ आपका पता? लीग का मुख्यालय लखनऊ। हाँ बहुत सुनो, लखनऊ में ही था लीग का मुख्यालय। कहाँ पे था? लखनऊ में था लीग का मुख्यालय। कांग्रेस का भी तो जो संविधान बना था 1908 में ही बना था ना? जी हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन कांग्रेस का संविधान कहाँ पे बना? अमृतसर में नहीं बना था। कहाँ पे बना था? मद्रास में बना था। मद्रास में। व्यापक मद्रास में परिवर्तन बना था, ठीक है। 1920 में। निम्नलिखित में से कौन से 1939 में भारत प्रजा मंडल जो कांग्रेस करती थी ना उसको कॉपी करता था, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होने के बाद ही मुस्लिम का अधिवेशन होता था, ठीक है।
और कांग्रेस का अधिवेशन मुख्यतः किस महीने में होता था? दिसंबर में होता था। दिसंबर में। आज भी निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? क्या बताएंगे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसका प्रथम सत्र की बात करेंगे 1927 में बंबई में हुआ था। प्रथम सत्र कब हुआ? 1927 में बंबई में हुआ था। 1935 से लेके, ठीक है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का 1900, ठीक है, 35 से लेके 1947 तक बात करेंगे तो नेहरू जी मतलब क्या थे? तो इनके मतलब अध्यक्ष रहे थे। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। तो लियाकत हुसैन ने, ठीक है, बड़ी साल के मुस्लिम किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया। वर्ष 1998 राष्ट्रीय शिक्षा योजना सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा तैयार की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में, ठीक है, की गई, जिसके पहले प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। ये तो श्री अरविंदो थे, ये तो पता ही होगा। टैगोर की आध्यात्मिक उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव और सामाजिक आर्थिक पुनरुद्धार करना था। ये भी सही है। अब दोनों में गलती है, बताइए इसमें से दोनों में से कौन गलत लग रहा है? इसमें से दिखाइए तो पहला दूसरा गलत लग रहा, पता नहीं। लियाकत हुसैन ने, ठीक है, बरिसाल के मुस्लिम किसानों का आंदोलन में उनका नेतृत्व किया, ये गलत है, ध्यान में रखेंगे, ये गलत है। बाकी सारे के सारे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्योंकि अब्दुल रसूल ने किया था। किसने किया था? यही गलत है, क्योंकि यहाँ पे कौन होगा? अब्दुल रसूल, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसीलिए इसने किया था। तो लियाकत हुसैन ने नहीं, अब्दुल रसूल ने बरिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों का मतलब नेतृत्व किया था। अब वर्ष 1998 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी ने मतलब तैयार की थी। ये बिल्कुल सही है, ध्यान में रखेंगे। अब बाकी तो बंगाल नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1906 में हुई थी। इसके पहले जो बातों के प्रधानाचार्य की बात करेंगे तो श्री अरविंदो साहब बने थे। इसमें किसी भी तरह का कोई दो राय नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहराट आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। सीधे सीधे पता चल रहा है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्होंने समर्थन किया था। क्या किया था? बंगाल विभाजन क्या किया था इसने? समर्थन किया था, ठीक है। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना, ठीक है, अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अनन्य, ठीक है, सरकार बनाने का बालों में से थे, बिल्कुल ठीक है। इस सरकार किसके काबुल में बनी थी? 1915 में बनी थी। इस सरकार के प्रधान कौन थे? क्या नाम था उनका? महेंद्र प्रताप सिंह। क्या नाम था? महेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। समानांतर सरकार काबुल में जो बनता है उसमें मौलाना बरकतुल्ला, मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में, साथ में महेंद्र प्रताप सिंह भी थे, ठीक है। 1906 में जो ये मुस्लिम लीग की जो स्थापना जो हुई थी, उसके बंगाल विभाजन का अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध नहीं किया था। स्किन आप लोग को नहीं दिख रहा है क्या? कंप्लेन आ रहा है, स्किन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, चकाचक दिख रहा है। कट कर आ जाओ, आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल विरोध किया था। ये कभी इसके सदस्य भी नहीं बने थे, ठीक है। हकीम अजमल खान ने राष्ट्रवादी चरमपंथी, ठीक है, हकीम अजमल खान, ठीक है, इन्होंने मतलब क्या किया था? चरमपंथी अहराट आंदोलन का शुरू करने वाले नेताओं में से तो बिल्कुल ठीक थे। हकीम अजमल खान से कुछ प्रश्न याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा क्या था हकीम अजमल खान? हम बोल रहे हैं सर, किसके रिप्लेस के स्थान पर अध्यक्ष में है? आयुर्वेद के जनक यही कहे जाते हैं क्या हकीम अजमल? ये इसके यूनानी चिकित्सा के जनक है क्या हकीम अजमल खान? हाँ, भारत में। एक और कॉन्सेप्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के समय में, शायद मदन मोहन मालवीय के स्थान पर आए थे हकीम अजमल खान, शायद, या सियारदास के स्थान।
अब चलिए जी यूनानी चिकित्सा के साथ जनक कहे जाते हैं, ठीक है। आप चलेंगे 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में, ठीक है, राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मांशा क्या थी? तो 1935 में, 1987 में कमीशन बनी थी जिसका उद्देश्य था, ठीक है, क्या उद्देश्य था ये कमीशन में? 1987 का बटलर बोलते हैं, क्या बटलर आयोग बोलते हैं, जिसमें अखिल हाँ भारतीय संघ बनाने की बात हाँ की गई थी। जी बटलर सर। कमीशन। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम जो आता है उसमें क्या था? अखिल भारतीय संघ बना था, जिसमें मतलब क्या करना था इसमें, मतलब किसको शामिल करना था? तो प्रांत क्या बोलते हैं इसको, प्रांत में जो देसी रियासत को शामिल करना था। लेकिन देसी रियासत के ऑप्शन रखा गया, तो भाई साहब ध्यान में, देसी रियासत को ऑप्शन रखा गया कि तुम अगर शामिल होना चाहते हो तो हो, और नहीं शामिल अगर होना चाहते हो तो नहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1935 के, ठीक है, भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो राजसी प्रांतों पर और अधिक और प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण, उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना, या फिर राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। बताइए क्या सही है? उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं किया है क्या? राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, ठीक है। मतलब राजा का यहाँ पे मुख्य रूप से क्या करना था, उनको मतलब पपेट की तरह प्रयोग करना था, ताकि जो भी मतलब राष्ट्रवादी नेताओं जो है ना, जो कि साम्राज्यवाद के विरोधी है, उपनिवेशवाद का विरोधी है, उनके सिद्धांत को मतलब व्यक्त मतलब कम करना था, उनको कम इफेक्टिव करना था, इसीलिए मतलब किया गया, ठीक है, समझे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1947 की बात हो रही है। कृपलानी। ध्यान से पढ़िए, भारत छोड़ क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक तो है जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कृपलानी नहीं था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। गलत है क्या? हाँ आफ्टर इंडिपेंडेंस जेबी कृपलानी बने। सही है। नहीं, ठीक 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 ठीक। अरे मैं ही गलत सोच रहा हूँ, ठीक है। जेबी कृपलानी, ठीक, 1946 तक ही रहे थे मौलाना अबुल आजाद, ठीक है। 47 में कृपलानी बन जाते हैं, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। नहीं तो फिर हम सोचने लगे दूसरे एंगल से, क्या कि हम दिसंबर में होता था ना ये, नहीं तो ये जस्ट चेंज हुआ था, जस्ट चेंज हुआ था। भारत के आजादी कृपलानी बन गए थे, बोल रहे हैं कृपलानी बन गए थे, मौलाना अबुल कलाम थोड़ा दिन पहले ही चेंज हुए थे, ठीक है, मैं ही उल्टा सोच रहा था, ठीक है, कृपलानी ठीक है। देखो 1946 में मेरठ अधिवेशन होता है, और मेरठ अधिवेशन में इनको चुन लिया जाता है, ठीक है। हालांकि लॉन्गेस्ट सर्विंग तक अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। कब से कब तक थे अबुल कलाम आजाद? 41 से 46, 41 से 46, 40 से 46, 1940 से 46 होना चाहिए, देख लीजिएगा, क्योंकि बीच में तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता, विश्व युद्ध होता, तो होता ही नहीं है। और सबसे यंगेस्ट है, इस ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद को भी लेता है। प्रथम अध्यक्ष नहीं, राजेंद्र प्रसाद को तो नहीं लेना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद ये इसमें आता है ना, अध्यक्ष हो जाएंगे ना। 1947 दिसंबर वाला में राजेंद्र प्रसाद आता है। एक विशेष अधिवेशन होता है दिल्ली में, ठीक है, उसके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू को बनाया गया था, ठीक है। अगर पूछे हैं दिल्ली में आजादी के बाद एक विशेष अधिवेशन हुआ था ना, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो उनको बनाया। एक 1948 में जाके फिर पटाभी सीतारमैया बन जाते हैं। नहीं, राजेंद्र प्रसाद टेस्ट दिए हैं ना, तो कभी कभी राजेंद्र प्रसाद को भी लेता है, इसलिए बोले। हाँ ले सकता है, लेकिन उसमें ध्यान में कि विशेष अधिवेशन जो होता है ना आजादी के बाद, ठीक है, उसमें। लेकिन यहाँ पे पूछा जिस समय कांग्रेस, भारत का बंटवारा हुआ, भारत का विभाजन हुआ, ठीक है, उस समय मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी साहब, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मिलाइए, डलहौजी का तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो जाएगा, चेम्सफोर्ड का डायरकी हो जाएगा, डायरकी का मतलब द्वैत शासन, लिथको का अगस्त ऑफर हो जाएगा, और मैकडॉन का कैमियन अवार्ड हो जाएगा। अगर बोलू साहब का साल बताइए तो बता दीजिएगा। चेम्सफोर्ड का डायरकी का साल क्या हो जाएगा? 1919 में, प्रांत में। अगस्त ऑफर 1940 में, ठीक है। कम्युनल अवार्ड 1932, 16 अगस्त 1932,
बात है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का कोई समय तो निर्धारित नहीं है, लेकिन अठारह बहुत सौ सारे राज्यों को अड़तालीस मतलब से मिलाया गया। दर्पण ठीक है, लेकिन मुख्यतः आप देखोगे तो 1848 से शुरू है। सबसे पहले कि सतारा, 17 बिल्कुल। सबसे पहले 17। सतारा, ठीक है, लास्ट में ध्यान में रखिए। 1856 वो अवध। उसके बाद क्रांति का 1848 से शुरुआत हो 56 जाएगा। इसका टाइम ठीक है, पीरियड भी है। हाँ बिल्कुल, ये पूरा मार काट फंसा के बेचारा निकल जाता, फंस कौन जाता है, कैंगिंग फंस जाता है, लेकिन सारा करनाली जो रहता है डलहौजी का किया हुआ रहता है। ठीक है, चलिए प्रश्न को पढ़िए जरा, जिससे मैं पानी पी लेता हूँ, पढ़िए जल्दी से। भारतीय नंबर क्वेश्चन। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शॉर्ट्स के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतकारों ने आह्वान किया। तो उत्तर पश्चिम के पश्तून जनजातीय क्षेत्रों में अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का। दूसरा ऑप्शन है उपनिवेशीय शासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का। सी ऑप्शन राजनैतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा अपनाने का। फोर्थ ऑप्शन है पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। तो इसका आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन। राजनैतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा सबसे पहली अपनाने। बार यहाँ पे रेड शॉट बोला, ठीक है, रेड शॉट का हिंदी बोलते हैं लाल कुर्ती, लाल हाँ क्या कुर्ता तो बोलते हैं, लाल राजपूती कुर्ती, ठीक है। खान राइट। अब्दुल और किससे हो खान। गया, खान अब्दुल गफ्फार खान, हाँ ठीक है। और कहाँ पे था, NWPF, एफ पी नॉर्थ एफ पी ईस्ट, क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर न प्रोविंस। PFP था ना, FP था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। तो मुख्यतः पठान जनजाति के द्वारा तो शुरू किया था। तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेश के विरुद्ध का एक संघर्ष था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो मुख्य रूप से गांधीवादी जी के बहुत बड़े समर्थक थे, इसको लोग फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, गांधीवादी सिद्धांत के थे। यह हिंसात्मक था, हिंसात्मक नहीं था, कैसा था, अहिंसात्मक आंदोलन था, ठीक है, कितना था, अहिंसात्मक आंदोलन था, ठीक है, सर ध्यान पता में है रखेंगे। क्वेश्चन पूछा था कि तो इनका फर्स्ट शर्ट पहले कौन से कलर का था और वो लाल जो रंग था वो किस चीज से इन्होंने रंगा था, ऐसा क्वेश्चन केबीसी में एक दिन पूछ रहा था। पूछना पड़ेगा इनसे, तो मर गए बेचारे। क्या था क्वेश्चन? ये तो इनका शर्ट का जो रंग जो था ना, किसी से रंगे थे इन्होंने, से पूछा। अच्छा अच्छा। मैंने नहीं पढ़ा ऐसा क्वेश्चन। अब बच्चन जी को ही पता होगा या फिर इन्हीं को पता होगा। आंसर क्या था, क्या चीज से रंगा हुआ था? वो लोग ना मजदूर थे तो वो जो ईंट बनाते हैं तो ईंट का कलर लाल था, उससे रगड़ रगड़ के लाल कर लिया था। अच्छा, गजब बात। हालांकि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में देखना पड़ेगा, नहीं पता मुझे, ठीक है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम था। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुजुर्गवार प्रतिक्रियावादी समझते थे, ठीक है। क्या सही है इसमें बताइए? दोनों का दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिस्टों का मतलब आप देखेंगे तो बहुत अधिक आंदोलन में बहुत अधिक उनकी रुचि आपको नहीं दिखेगी। भारत छोड़ो आंदोलन से भी मतलब मुख्यतः अपना दूरी बना के रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1930 के दशक में आरंभ में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम था, क्योंकि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारधारा को बुजुर्गा अप्रतिक्रियावादी समझते थे, उनकी नीति को शोषणकारी भी मानते थे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत अधिक जमींदार पूंजीपति वर्ग लोगों का मतलब प्रभुत्व था, जो कि मतलब कम्युनिस्ट नेता जो थे हमेशा इसका विरोध ही करते थे, ठीक है। बात के भारत के विभाजन टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। कब हो गया अंतिम अवसर समाप्त? बहुत सुंदर प्रश्न ये। कैबिनेट मिशन प्लान। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, कब हो गया था? कैबिनेट मिशन 1946 अंतिम सरकार के गठन के साथ ही भारत के विभाजन से बचने का अंतिम मौका था, परंतु मुस्लिम लीग ने इस योजना को मानने से इनकार कर दिया, जबकि 78 सीटों में से 73 सीटों पर विजयी हुए थे, ठीक है। मुस्लिम लीग ने 9 दिसंबर 1946 को इस संवैधानिक सभा का प्रथम बैठक में भी भाग नहीं लिया था। तो जैसे ही कैबिनेट मिशन को अस्वीकार किया, ठीक है, किसने अस्वीकार किया? लीग ने जैसे ही कैबिनेट मिशन को अस्वीकार किया, उसी तरह सब लग गया से भाई साहब भारत के विभाजन को आप किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता, ठीक है। अगर लीग ने अगर इस योजना को अगर स्वीकार अगर कर लेता
तो सरकार बनती, सरकार में पार्टिसिपेट होता, देश की संविधान बनती और विभाजन को टाला जा सकता, लेकिन लीग ने इस योजना को तोड़ दिया। नहीं माना। क्यों नहीं माना लीग ने? क्योंकि इसमें टू नेशन थ्योरी की बात नहीं थी। कभी पूछेगा कि कैबिनेट नेशन योजना में भारत विभाजन का खाका था, तो क्या बताएंगे? नहीं था। क्या नहीं था? नहीं था। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसलिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत का विभाजन नहीं हुआ। भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन प्लान में हुआ, ठीक है। बेटन प्लान आता है, डिकी बट योजना आता है, उसमें भारत विभाजन। लेकिन शुरू में माउंटबेटन भी भारत विभाजन के समर्थक नहीं थे, क्योंकि जब माउंटबेटन को जब भारत का जब वायसराय बनाकर जब भेजा गया, तो इनसे कहा गया था किसी भी तरीके से भारत और पाकिस्तान को एक करने की कोशिश करना, बांटने की कोशिश मत करना, ठीक है। लेकिन बाद में जब इनको लगा से नहीं, अब संभव नहीं है, तो फिर जाके मतलब ये माउंटबेटन प्लान लेकर आते हैं। उसी में मतलब, ठीक है, माउंटबेटन प्लान में ही भारत विभाजन की नीति थी। कैबिनेट मिशन में नहीं था, ध्यान में रखेंगे। भारत में संविधान का प्रारूप तैयार करने में संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा नामित किया गया था? विभिन्न प्रांतों ठीक की है, विधानसभा। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो विभिन्न प्रांतों के जो विधानसभा जो थे वहीं से चुनकर आए थे, और 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य को चुना गया था। वर्ष 1946 में गठित अंतिम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 में गठित अंतिम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू। आवाज क्यों नहीं आ रहा आप लोग? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। अब चलेंगे, बारडोली सत्याग्रह 1928 के नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल सरदार ने। वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब स्टेटमेंट पढ़िए, ठीक है। 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया। 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है, विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया। विधान परिषद के कहाँ से बात आ रही है? विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों ने विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आर वाला था बिल्कुल सही है, ठीक है। नीचे वाला ये स्टेटमेंट सही, लेकिन ऊपर का गलत है। ए गलत है, परंतु आर क्या है? सही है। अबुल कलाम आजाद के रॉलेट, इन्होंने 1916 में इस्तीफा नहीं दिया था, 1919 में इस्तीफा दिया था। 1916 में क्यों इस्तीफा देंगे? क्योंकि 1917 में ऑलरेडी रॉलेट एक्ट बनता है, तो 1916 में क्यों इस्तीफा देंगे? कॉमन सेंस की बात है। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही नहीं इस्तीफा दिया था। 1916 में तो रॉलेट एक्ट पैदा ही नहीं हुआ था, विरोध में क्यों इस्तीफा देंगे? इस्तीफा कब दिया? 1919 में। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में आया। इस अधिनियम ने सरकार को यह अधिकार दिया कि किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल एवं कानूनी प्रक्रिया के जेल में बंद कर सकती है। मैक्सिमम कितने दिन तक जेल में बंद करके रख सकती है? 2 महीने तक। ये निवारक कानून नहीं था, ठीक है, इसमें 2 साल तक रखते थे, ठीक है। निवारक कानून नहीं है जिसमें 2 महीना, इसमें भी 2 महीना नहीं, इसमें भी 3 महीना है। 2 महीना के 3 महीना, 3 महीना है इसमें। 1978 में एक प्लान तो आया था, 2 महीना तक से ज्यादा नहीं रखेगी, लेकिन बाद में अभी भी 3 महीना ही है। यहाँ पे 2 साल तक बिना किसी सबूत के किसी को भी कैद करके रखा जा सकता था। इसी को विरोध करने के लिए मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आजाद ने 1919 में, ठीक है, विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस्तीफा देने के बावजूद भी सरकार ने इस बिल को पास कर दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? रॉलेट एक्ट ने सार्वजनिक रोष में एक लहर उमड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का विरोध हुआ था। पता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। अरे बताइए ना, कुछ भी बोलिए, गलत साथ कुछ भी। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक। हाँ, नहीं थे। ये लास्ट वाला ई गलत ऑप्शन है। फॉरवर्ड ब्लॉक मोहन लास्ट सिंह वाला थे गलत फॉरवर्ड ठीक है, ब्लॉक गलत के। है, ठीक है। 1931 में कराची के अधिवेशन में, ठीक है, गांधी इरविन समझौता का विरोध नहीं हुआ था, जबकि उनका समर्थन दिया गया था, ठीक है। कांग्रेस मान गई थी, उसके बाद ही गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ठीक है। यहाँ पे 1931 में ये ऑलरेडी पहले गांधी इरविन समझौता हो गया था, उसके बाद कराची अधिवेशन होता लगभग 1 सप्ताह के बाद। वहां पे गांधी इरविन समझौता का जो हुआ था, उसको मतलब समझौता का मतलब समर्थन दे दिया गया। उसी के बाद गांधी जी मतलब कहाँ पे गए? कहाँ गए? सेकंड राउंड टेबल गोल कॉन्फ्रेंस में में। सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और HSRA की बात करें, 1928 में स्थापना हुई थी। इनमें 2 व्यक्ति का संस्थापक सदस्य थे, एक थे भगत सिंह जी थे, दूसरे की बात करें क्या नाम था उनका? मैं आजाद हूं, मैं आजाद रहूंगा।
मैं आजाद था, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद ही रहूंगा। ठीक है, चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद। आजाद। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया 1939 में, ये भी सही है। रॉलेट एक में सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला नरसंहार हुआ, ये भी सही है। ठीक है, गलत कौन है? तो यह विरोध नहीं किया गया था, समर्थन दिया गया था। 89 नंबर प्रश्न देखिए, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन के एक महत्वपूर्ण पहलू था। ठीक है, भारत को किसी भी कोटि में स्वतंत्रता देने की शर्त थी, सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। पहला स्टेटमेंट। किसी भी कोटि में तो नहीं था, डोमिनियन स्टेट अधिराज्य देने की बात की गई थी क्रिप्स में। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना, उसे डोमिनियन पद प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यही सही है। ठीक है, बात करेंगे, सही पूछ रहा था तो आपको इसका बी ही सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना किया जाएगा और उसे डोमिनियन का पद जो था उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर ब्रिटिश सरकार, अगर भारतीय सरकार भारतीयों का मतलब क्या करती है, सॉरी ब्रिटिश को मतलब क्या करे, द्वितीय विश्व युद्ध में अगर सपोर्ट करती है, ये सारी चीजें की जाएगी। कांग्रेसी नेता द्वारा मांटेग्यू थॉम्सन की रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों पार्टी ने पार्टी छोड़कर इनमें से कौन सी पार्टी का गठन किया? बताइए। नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया। ठीक है, मतलब ये लोग जो थे मांटेग्यू थॉम्सन रिपोर्ट के मतलब क्या थे, समर्थक थे। ठीक है, इन्होंने कौन कौन पार्टी बना ली? तो 1970 में मांटेग्यू थॉम्सन रिपोर्ट की घोषणा हुई थी। 20 अगस्त को कांग्रेस नेताओं द्वारा इसका विरोध करने पर कुछ नरमपंथी नेता जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने के नेतृत्व में एक अलग मतलब क्या किया गया, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। ठीक है, एस.एन. बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था। बात करेंगे 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 1935 में भारत सरकार अधिनियम की विशेषता क्या थी? गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, ठीक है। गवर्नरों की विधायी शक्ति में निषेधाधिकार वीटो का पावर दिया गया, ये भी ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम को समाप्ति कर दी, ये गलत है। ठीक है, इसको और बढ़ाया गया था। 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा, 3 वाला नहीं होगा। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का निर्णय 1909 में आया, फिर 1919 में बढ़ाया गया, 1935 में बढ़ाया गया, इसको बार बार बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या था सर? हाँ, नहीं पता है? नहीं। सच्ची में नहीं पता है? झूठ बोल रहे हैं? सर सही में नहीं पता है। कितने लोगों को नहीं पता है? अरे कितने लोगों को हम नहीं भी पता शामिल है सांप्रदायिक उसमें, प्रतिनिधित्व क्या होता है? हम भी शामिल है। मान लीजिए टोला है, ठीक है, मतलब ये विधानसभा का क्षेत्र है। ठीक है, ये विधानसभा का नाम सबसे सुंदर नाम ही ले लेते, मुजफ्फरपुर। ठीक है, अगर मुजफ्फरपुर से अगर कोई, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अगर टिकट अगर दिया जाएगा, ठीक है, तो मुजफ्फरपुर को अगर उस क्षेत्र को घोषित किया मुस्लिम क्षेत्र, तो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के जो उम्मीदवार जो होगा ना, मुस्लिम ही होगा। मतलब मुस्लिम का वोट कौन करेगा? मुस्लिम जाति के लोग करेंगे। हिंदू का वोट कौन करेगा? हिंदू जाति के लोग करेंगे। तो इस तरीके क्षेत्र विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, तो इससे क्या होगा, समाज में एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाएगा। अब एक जगह जहाँ पे मुस्लिमों की जनसंख्या, वहां से मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा हो सकते हैं। कोई जगह अगर हिंदू की जनसंख्या, वहां से हिंदुओं से दलित वाला क्षेत्र को दलित घोषित करके वहां से केवल दलित उम्मीदवार को उतारेगा। इससे क्या होगा, समाज में खाई पैदा, वो कभी भी चुनाव हारेगा नहीं हारेगा। ठीक है, तो इस तरीके समाज में खाई पैदा, समाज में बहुत अधिक बंटवारा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ब्रिटिश ने हिंदू मुस्लिम को बांटा, इससे भी उसका नहीं मन भरा 1909 में। उसके बाद बोला हम दलितों को देंगे, हिंदू के अधीन में था, दलितों को बांट दिया, उससे भी उसका नहीं मन भरा। उसके बाद उसने एंग्लो इंडियन को दे दिया, उससे भी उसका नहीं भरा, महिलाओं को दे दिया। इस तरीके धीरे धीरे सबको ना बांटना शुरू कर दिया। और अपने गुटिंग के लिए, अपने ग्रुप के लिए जब बात करना शुरू जब करेंगे तो यूनिटी की भावना ऑलरेडी कम हो जाएगी। इसीलिए गांधी जी ने इसका जमकर मतलब विरोध किया था। जबकि अम्बेडकर जी अपना हित मानते थे, क्योंकि उनको लगता था अगर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अगर दलितों को मिला है तो उससे मतलब क्या होगा, दलितों का मतलब फायदा होगा। ठीक है, दलित लोग अपने नेता को चुन पाएंगे जो कि उनके लिए नियम बनाएंगे, उनके लिए नीति पे काम करेंगे। इससे मतलब अम्बेडकर को लगता था इनसे मतलब फायदा होगा। गांधी जी ने बोला था तुम आरक्षण ले लो, तुम आरक्षण ले लो, लेकिन दलितों को, ठीक है, अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात मत करो, क्योंकि दलित एक हिंदू समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर दलित अगर टूटेगा तो न तो आगे चलकर कोई राष्ट्रीय आंदोलन चल पाएगा, नहीं कुछ भी चल पाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, यही एक रीजन था। मतलब जिस संप्रदाय के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करेंगे उस संप्रदाय के लोग ही उसे वोट करेंगे। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, क्या मैं कह दूं इसलिए गलत है? गलत है। कहाँ हुआ मुंबई, था? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, कि कह दूं ये सही है? सही है, कोलकाता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के दोनों ने लखनऊ में 1916 के अधिवेशन किया था, तो लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, क्या ये सही है? तो 2 व 3 इसका आंसर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। आप चलेंगे वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये बात सही है? कौन सा एक सही है? जब यही सही है। जवाहरलाल नेहरू एम जिन्ना था सरदार पटेल भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे। जिन्ना नहीं है। था। जिन्ना नहीं था। कहते हैं संविधान सभा में उस समय देश के सबसे महत्वपूर्ण लोग उपस्थित थे, केवल 2 आदमी नहीं था, तो जिन्ना और एक गांधी नहीं थे। महात्मा गांधी। ठीक है। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में, ये भी गलत है, दिसंबर 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया, बहुत ही ज्यादा गलत है, 26 नवंबर 1949 को। 1949 को 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट नहीं किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, तो पहला वाला सही है, बाकी सारे के सारे गलत है। मॉन्टेग्यू चैम्सर रिपोर्ट की बात करेंगे तो 1919, सही है ना? ये भी बता दिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित में किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? मजहरुल हक। बिल्कुल, मौलाना हसरत मोसानी ने कहा था। किसने कहा था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाएगा? तो मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था। किसने कहा था? मौलाना हसरत मोहानी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के अपने विरोध के प्रतीक के रूप में, ठीक है, किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बिल्कुल ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी घटनाओं का, ठीक है, विचार कीजिए। चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922, बार्लो मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू सुधार 1919, दांडी यात्रा 1900, कब दांडी यात्रा? 1930 में। 1930 क्या आंसर हो जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने गदर क्रांति का आधार स्थल कहाँ था? गदर क्रांति कहाँ पे थे? अमेरिका में थे। कौन सा अमेरिका में? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को किधर पड़ता है? मध्य नहीं, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे? देखिए, इसी तरह का बीपीएससी इसी तरह का प्रश्न पूछता है बीपीएससी, अमेरिका दे देगा, घूमते रहेगा कौन सा अमेरिका में था, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, ध्यान रखें। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन देखे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने के, ठीक है, पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या कहा? पद छोड़ो। नहीं कहा था, सरकारी कर्मचारियों को त्याग पत्र देने से नहीं कहा था, क्योंकि इनको सबके सब जान गए थे 1920 में सबको। कोई अगर कहते भी नहीं तो कोई करता नहीं। ठीक है, पता नहीं कि गांधी जी ने सबको 1920 में लपेटा था। सारे विद्यार्थी ने मतलब क्या स्कूल छोड़ दिया, सारे कर्मचारी ने मतलब इस्तीफा दे दिया, गांधी जी 1922 में खुद ही पलट गए। और सबका वही स्थिति हो गया। जब स्कूल में गया विद्यार्थी तो उसको पढ़ने के मौका नहीं दिया गया, ब्रिटिश सरकार ने एडमिशन नहीं लिया। जो लोगों ने गांधी जी के कहने पे नौकरी छोड़ा था, ब्रिटिश सरकार उनको फिर से दोबारा काम पे नहीं रखा था। सब एक तरह से मतलब गांधी जी को एकदम मतलब क्या मैं बोलूं, उतना गुस्सा आ रहा था उन लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने तो सोचा था क्या, तो गांधी जी आजादी दिलवा ही देंगे, उसके बाद स्वराज मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग का अपना देश हो जाएगा, अपने हिसाब से चीजों को चलवाएंगे। तो इसलिए सभी ने कर दिया। यहाँ पे गांधी जी ने बोला भाई सरकारी कर्मचारी अगर को त्याग पत्र देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन सैनिक को अपने पद छोड़ने से नहीं कहा, बोला सैनिक को बोला अपना पद मत छोड़ो, लेकिन तुम भारतीयों के ऊपर क्या करो, गोली मत चलाना। क्या कहा? भारतीय लोगों के ऊपर, ठीक है, गोली नहीं चलाना है आपको। और सरकारी कर्मचारी को कहा आप अपना पद मत छोड़ो, क्योंकि सरकार के काम काज का मतलब क्या करो, तुम उनके काम काज में करते उनका विरोध करो। राष्ट्रीय रियासतों के राजाओं को अपनी जनता से प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। ठीक है, 1942 में बोला से जो रियासत जो है ना, वो जो बहुत ज्यादा जो काबिल जो बन रहा है सर, आपकी औकात बस जनता तक है। ठीक है, अपनी जनता को प्रभुसत्ता स्वीकारिए, जनता जो चाहता है वो कीजिए, जनता को भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट करना दीजिए, आप भी कीजिए, नहीं तो जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी या कांग्रेस जनता का समर्थन करेगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो केवल इसका 3 स्टेटमेंट सही है। आप चलेंगे
आज का 100 नंबर का, निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के तहत कांग्रेस में मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? कहाँ पे नहीं हुआ था? पंजाब। पंजाब में जिन्ना का हुआ था। ठीक है, पंजाब में नहीं हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी 6 प्रांत में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनानी थी या 2 जगह पर अपना गठबंधन से सरकार बनाई थी? ठीक है, पंजाब में सरकार नहीं, यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी और साथ में यूनियनिस्ट पार्टी का समर्थन बाहर से साथ मुस्लिम लीग शायद कर रहा था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से मतलब चीजें पंजाब होती के हैं। अलावा एक और कौन सा स्टेट था जहाँ नहीं बना था? बंगाल में भी नहीं बनी थी। ठीक है, बंगाल के प्राइम मिनिस्टर सोहराबजी करके कोई बना था, वहां पे कृषक प्रजापार्टी और मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। ठीक है, समझ गए? तो 100 का क्वेश्चन आज का संपूर्ण हुआ।